फरहाद साहब कोई है आपको चैलेंज कुछ कर रहे हैं? वल्लाह एडम हबीबी, सिंह, वल्लाह हबीबी। मैं आप लोगों के चैनल को काफी मन से देख रहा हूँ, ठीक है, और देख रहा हूँ कि कितने आप मन लोग से? कैसे ब्रेन वॉश करते रहे हो। आई गेस 2-3 कितने? मंथ्स, मैं 3 कुछ मंथ्स? बोल रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं इस्लाम के ऊपर बहुत, मतलब मेरा फेथ जो है वो काफी स्ट्रांग है, मेरा ईमान। और फिर खाली मुझे एक दिन खाली आपका जो ईमान? मतलब, सर खाली ईमान स्ट्रांग है या आपने स्टडी भी किया हुआ है? ऑफ कोर्स मैं कभी कभी कुरान को भी पढ़ता हूँ, इंग्लिश ट्रांसलेशन। फिलहाल तो अच्छा मैंने जी। बस सूरह बकरा ही नहीं तक ही पढ़ा है। नहीं, रिवाइंड करते हैं। बकरा ईद का कोई सूरा नहीं है कुरान में, तो बकरा ईद के नाम से कोई सूरा नहीं है कुरान में। मैं सूरह आप जरा बकरा की दोबारा बात कर चेक रहा हूँ कीजिए। bro। अच्छा, सूर्य सूरह बकरा बकरा की बात बोला करें। मैंने। सूर्य बकरा का बकरा ईद से कोई ताल्लुक है? जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैंने कुछ सेक्रिफिशन के बारे में, मतलब कुछ वर्ड्स मुझे मिले थे एक्चुअली। इसका मतलब है कि आपने सूर्य बकरा भी सही नहीं पढ़ा। तो वंस अगेन हम रिवाइंड करते हैं, तो इसका मतलब है आपका सिर्फ ईमान ही ईमान है, पढ़ा लिखा आपने कुछ नहीं है। बिल्कुल, मैंने काफी नबी की हदीसों को देखा है, टीचिंग्स को भी देखा है, बचपन से भी सर पढ़ाया गया है। अगर आपको कुरान की पहली 2 सूरतों का ही नहीं पता, तो आपने क्या पढ़ा है सर? लेकिन कुछ अगेंस्ट दी कुरान में ह्यूमैनिटी तो नहीं है सूरतें ना। कितनी हैं? सर कुरान में सूरतें कितनी हैं? 118। नहीं सर, आपको इतना भी नहीं पता सर। 114 सूरतें हैं। सूर्य 4 ज्यादा बोल दी हैं आपने। आपने कोई नया कुरान लिखा है अपना? तो एक सर देखिए, बात ये है कि अभी तक आपने कुरान नहीं सही तरीके से पढ़ा। कुरान की ट्रांसलेशन सही तरीके से नहीं पढ़ी। तो सर आप ईमान में हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ इस बात का, लेकिन आप ये ना कहें कि आपने जान के इस्लाम को जाना है। आप पैदा हुए मुसलमान घराने में और आपका ईमान है, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन। मुझे उससे एतराज नहीं है। अब आप आ जाएं कि आपके पास मेरे लिए क्या सवाल है, मैंने क्या ऐसी बात की जो आपको कुरान और हदीस में नहीं मिली? और तुमने इन्होंने एक नबी की टर्म हदीस यूज नहीं किया पढ़ी? एडम साहब, ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो वो भी पता कोई कर बात लो नहीं। ना कि कोई क्या सर ब्रेन वॉश सर है। सर मैं कहता हूँ सर, जो मुझे टर्म यूज कर लें सर, मेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी टर्म्स यूज होती हैं तो फिर बड़ी मुनासिब सी टर्म है। तो सर आप मुझे बताएं कि अभी तक मैंने ऐसी क्या बात की है जिससे आपको लगा है कि मैं शायद लोगों की ब्रेन वॉशिंग कर रहा हूँ, वो बता दें मुझे, मैं उस पर आपसे बात कर लेता हूँ। ठीक है, तुम लोग पहली बात जवाब देने देते नहीं हो तुम ठीक से। जब जब तुमको सर जवाब देखें, मिलता है तो मैंने तुम उसको सर देखें लात मार बात के सुने, निकाल लेते हो। सर बात सुने देखें, हो। ये अब है ब्लेम। और ब्लेम गेम जो है ना, मैं नहीं खेलता। ठीक है, मैं लात मार के किसी को निकालता, उसको निकालता हूँ जो आपकी तरह, जिस तरह आपने अभी शुरू कर दिया गेम, कि मैं आपको बताऊंगा रेफरेंस और आप मुझे बताएंगे नहीं रेफरेंस, और आप कहेंगे मेरे ऊपर यकीन रखो जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। ऐसे बंदे को मैं फिर लात मार के निकाल देता हूँ। जब कोई बंदा रेफरेंस के साथ बात कर रहा होता है, मेरी रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है कि कभी किसी को लात मार के नहीं निकाला, अगर वो रेफरेंस दिखा दिखा के बात करेगा। चाहे जाके देख ले, किसी भी जगह पे देखें, किसी बंदे ने रेफरेंस स्क्रीन पे रखा और मैंने किक मार के निकाल दिया, नेवर। लेकिन तूने कुछ गलत रेफरेंस भी दिया, जैसे परफेक्ट, शराब जिसका मतलब मुझे आप बता ओके। दीजिए कौन सा मैंने गलत रेफरेंस दिया है, और अगर वो सही हाँ, निकला तो आप इस्लाम छोड़ देंगे? एक सेकेंड, तूने एक लाइव स्ट्रीम रखा था जिसमें शराब को तूने हलाल बताया था, कुछ हदीस दिखा था, ठीक है। तो मैं तुमको ये बता दूं कि बेटा, कुरान में और हदीस में जब कोई चीज कॉन्ट्रडिक्ट अच्छा सर, होती है एक ना, तो बेटा तो नहीं कहना फॉलो मुझे करो। दोबारा से, नहीं कहना, वरना मोहम्मद को वहां रख के ठोकूंगा कि आपको बुरा लगेगा। वंस अगेन इज्जत से बात करें, मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ। मैं अभी जी आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ, सर सर कह के कर रहा हूँ, राइट? ओके मैंने ओके आपको ओके आप कह के बुलाया है, सर कह के बुलाया है। ओके। तो आई पहला टेक माय तो वर्ड्स बैक। आपकी, ओके हाँ, आपकी ये पहली ब्लास्फेमी है मेरे खिलाफ जो बख्श रहा हूँ। दूसरी ब्लास्फेमी पे आपके मोहम्मद की ब्लास्फेमी होगी, फिर आपको बुरा लगेगा और आप चीखे मारते हुए निकल जाएंगे। मोहम्मद साहब प्लीज। साहब होगा तुम्हारा, मेरा नहीं है। तो वंस अगेन बी वेरी वेरी तो प्रिकॉशियस व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीक विद मी। मैं आपको आप कह के बुलाऊंगा, मोहम्मद को कभी आप कह के नहीं बुलाऊंगा, ये याद रखिएगा। आपको पसंद है आप मुझसे बात कर सकते हैं, नहीं पसंद है आप छोड़ के जा सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, बट गाली भी मत दो, ठीक है, अगर रिस्पेक्ट नहीं कर नहीं दूंगा, सकते अगर मेरी। आप मुझे नहीं देंगे, मैं आपके मोहम्मद को गाली नहीं नो दूंगा। नो देखिए नो मैं प्रॉब्लम, आपको, आप आप मुझे या गाली देंगे ना, मैं आपको जवाब में आपको गाली नहीं दूंगा, मैं मोहम्मद को दूंगा। ये मेरा शेवा है, ये मेरा तरीका है, ठीक है? तो क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को मैं 400 गालियां दे दूंगा ना, आप लोगों को असर नहीं होगा, लेकिन आपके मोहम्मद को एक भी गाली दी तो आप लोगों को बड़ा मुझे लगेगा। तो दिस इज मुझे द किसी रियलिटी, टॉपिक पे दिस इज आपको हाउ, मतलब, सर दिस इज हाउ आई वर्क। मैं आपको सर कह रहा हूँ, आप कह रहा हूँ, इज्जत दे रहा हूँ, आप मुझे इज्जत दें, मैं आपको इज्जत हाँ दूंगा। भाई सुन लिया, अच्छे ठीक तरीके है से भाई, बात करेंगे। ठीक है, समझ जी गया मैं। बताइए, मसला बताइए। मैं तो एक आपने किसी कहा एक कि टॉपिक पे आपसे कुरान डिबेट करना में, चाहता हूँ। आपने कहा कुरान में शराब हराम है। बिल्कुल। बेहतरीन हो गया, कब हराम हुई थी कुरान में?
मतलब एक आयत में आती है ना कि एनिमल्स का ब्लड और कुछ मरे हुए जानवर और दिखाइए साथ में वाइन हराम। दिखाइए दिखाइए एक सेकंड, वाइन, प्लीज। एक सेकंड, जस्ट गिव मी 10 सेकंड्स। जी जी, टेक योर टाइम सर, टेक योर टाइम। कुरान 4.43। परफेक्ट, ये सर आपके सामने आता है स्क्रीन पे अब। बेहतरीन। नहीं सर, मुझे बताइए कौन सी इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश, इंग्लिश। इंग्लिश पढ़िए सर, इंग्लिश। You who have believed, do not approach prayer while you are, ओ ईमान वालों, तुम लोग तब नमाज तब तक मत पढ़ना जब तक तुम लोग नशे में हो, जब तक तुम बेहतरीन लोग ये ना समझो कि तुम लोग कुछ बोल पा रहे हो या नहीं। बेहतरीन। जी, सो बेसिकली जब तुम नशे में हो, नशे की हालत में हो गए हो, इंटॉक्सिकेंट हो गए यानी टुन हो गए हो, तब तुमने नमाज के करीब नहीं जाना। करेक्ट? जी। अगर अगर तुम एक गिलास शराब का पी के टुन नहीं होते तो क्या नमाज पढ़ सकते हो इस आयत के मुताबिक? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सर आप इस चीज को छोड़ें, पॉसिबल है कि नहीं है, मेरा सिंपल सवाल है, उसका जवाब दें, बाकी सब चीज छोड़ दें। क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, ये बात की बात है, राइट? ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। अगर ओके, एक गिलास शराब का पी के आप टुन नहीं होते तो क्या आप नमाज पढ़ सकते हैं उस हालत में? इस ये आयत के चीज मुताबिक इससे खत्म हो जाती है कि शराब पीना ही हराम है एक्चुअली। कुरान सर उससे पहले यहाँ जो पे, सर एक सेकंड, आयत। जी, सर एक सेकंड रुक जाए प्लीज। सर देखिए, आप मुझे रेफरेंस देते जाएंगे, मैं आपके सामने खोलते जाऊंगा। अभी जो आपने रेफरेंस दिया है, लेट्स स्टडी दैट रेफरेंस फर्स्ट, फिर दूसरा रेफरेंस देंगे, मैं वो पढ़ूंगा, आपके साथ मिलकर पढ़ूंगा। इस आयत के मुताबिक अगर मैं एक को छोड़े मैं दो कर देता हूं, अगर मैं 2 पैक पी के टुन नहीं हुआ, इंटॉक्सिकेंट नहीं हुआ, तो क्या मैं नमाज पढ़ सकता हूं? भाई देखो, शराब पीने वाले की नमाज कबूल नहीं होती। भाई मैं आपको, देखिए अब मैं आपको निकाल दूंगा। देखिए आप कहते हैं ना मैं ठुड्डा मार के निकाल देता हूं, किक आउट कर देता हूं, इसी वजह से करता हूं। देखिए सवाल है गंदुम, जवाब आ रहा है चना। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक मेच्योर मैं पर्सन रेफरेंस जो रहा होता है ना सर, एक हूँ। जी, मेंटली मेच्योर पर्सन जो होता है ना, वो इस तरीके से लेफ्ट राइट जवाब नहीं देता। आप अगर मेंटली मेच्योर हैं तो आंसर मी द क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है, नॉट समथिंग एल्स। जो सर आपका समथिंग क्वेश्चन एल्स ही नहीं हो आपने रहा करना ना, है, आपका सर क्वेश्चन ही देखिए नहीं हो रहा ब्रो। सर, जो समथिंग एल्स है वो बाद में बताना, इररेलेवेंट। मैं दोबारा से आपको रिपीट करता हूं सवाल। अगर 2 शराब के पैक लगा के मैं टुन नहीं होता, इंटॉक्सिकेंट नहीं होता, क्या इस आयत के मुताबिक, अगली जो आयत दिखाओगे वो बाद में देखते हैं, इस आयत के मुताबिक क्या मैं नमाज पढ़ सकता हूं, हाँ या ना? नहीं। नहीं पढ़ सकता हूं। क्यों भाई? जी, इसमें यहां पे कहा हुआ है नापाकी की शराब हालत में पीना हराम है। नमाज। क्या यहाँ पे सर, लिखा हुआ है क्या यहाँ पे लिखा हुआ है इस आयत में कि शराब से नापाकी है? ऑफ कोर्स जब आप नशे में होते तब तो आप नहीं जा सकते ना फिर। वंस तो अगेन उसका मैंने मतलब कहा ये मैं है नशे में नहीं हूं। अगर मैं 2 पैक लगा के नशे में नहीं हूं, मैं टुन नहीं हुआ हूं, इंटॉक्सिकेंट नहीं हुआ हूं, क्या इस आयत के मुताबिक मैं उसके बाद नमाज पढ़ सकता हूं? जी, लगता तो यही है। बेहतरीन, शुक्र है, थैंक यू, शुक्र थैंक यू। है। अब दूसरी आयत निकालना है। मत भाई। नहीं निकालू, क्यों निकालूंगा, क्या बच्चों वाली बात करते हो आप? क्यों निकालूंगा? अगली आयत दो। जी, सूर्य बकरा की 299, 299 चैप्टर नंबर 2 की 219, 219 सर, 219। अच्छा एडम सर, मैं जी मेरी मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे ये बोला था कि शराब हराम है, ये मुझे प्रूफ करना है बस। आप तो कुछ और सर पूछ रहे हो आप कि नमाज पढ़ सकते। सर आप करते जाइएगा, ये आयत आपने 219 दिया था आपके वो। सामने आ गए, जो आपने बोला है वो आपके सामने आ गए जी। जी, हियर दे आस्क यू अबाउट, उन्होंने आपसे शराब और मतलब जुआ के बारे में पूछा। से इन देम इज ग्रेट, उसमें बहुत बड़ा गुनाह है, इट्स सम बेनिफिट। उसमें थोड़ी बहुत मतलब बेनिफिट हो सकती है, मतलब जैसे कि वाइन में भी थोड़ी बहुत बेनिफिट होती है, रेड वाइन, लेकिन उसमें मतलब क्या बोलते हैं, डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बेनिफिट। एंड देन देयर सिन इज ग्रेटर, और उनके मतलब गुनाह भी मतलब उनसे ज्यादा है। उनके जो बेनिफिट्स है उनसे ज्यादा, कई ज्यादा गुनाह है और कई ज्यादा डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। दे आस्क यू व्हाट दे शुड स्पेंड, सी दिस ओके, तो यही चीज ही बोला गया बस। ओके, तो यहाँ पे हराम हुई या शायद में शराब? जी बिल्कुल, गुनाह बोला है, हराम है बिल्कुल। एक सेकेंड जिस चीज में वापस गुनाह हराम है। वापस, नहीं नहीं नहीं, हराम नहीं बोला गया। वंस अगेन कहा गया है इसमें फायदा भी है, इसमें नुकसान भी है। अगर आपका
डैडी आपको कहे कि एक चीज करने का फायदा भी है और नुकसान भी है, लेकिन फायदा कम है नुकसान ज्यादा है, तो क्या वो हराम हो गई है? जरा बताइएगा प्लीज दोबारा से। बिल्कुल 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 हराम हो गई है। दुनिया का कोई स्कॉलर जो इस आयत को लेके कहे कि इस आयत में शराब हराम हो गई है, किसी एक को पढ़ा आपने जो इस जी आयत की बिल्कुल। वजह से शराब को हराम कहे? क्योंकि यहाँ पे शराब के लिए हराम भी नहीं स्टैब्लिशमेंट हुआ, नंबर 1। नंबर 2, बल्कि यहाँ पे क्या गया, शराब में तो फायदा है। तो भाई यहाँ थोड़ा पे बहुत यार इररेलेवेंट थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत ज्यादा, हालांकि अगर आप देखें कि अगर फायदा है तो इररेलेवेंट हो गई, यहाँ पे थोड़ा बहुत है ही नहीं। ये देखिए अगर आप अरबी में पढ़ते हैं, इसमें गुनाह है कबीर व मुनाफा, और मुनाफा भी है। जो सम है ना, सम का वर्ड सम वो ब्रैकेट में है, बट दे सिन इज मुनाफा, सम जो है ना ब्रैकेट में है, लिन्नास व इस्माहु, और गुनाह कबीर व मिन नफाहुमा, बेनिफिट ऑफ द टू। तो बेसिकली यहाँ पे शराब हराम नहीं की गई। आप तिबरी पढ़ लें, कुर्तबी पढ़ लें, इब्ने कसीर पढ़ लें, दुनिया कोई स्कॉलर पढ़ लें, यहाँ पे तो शराब को रोका भी नहीं गया कि आप नमाज पढ़ते वक्त शराब ना करें। इसके इस आयत के नाजिल होने के कोई 1.5 साल के बाद, साल सवा साल के बाद वो वाली आयत आई थी जो आपने पहले बताई है। तो यहाँ पे तो शराब को रोका भी नहीं गया। लेकिन अगर कोई चीज मतलब हराम नहीं तो उसमें गुनाह किया कैसे होगा? ये तो लॉजिक के बाहर है भाई, क्या बोल रहे हो? ओके, तलाक देना गुनाह है? नहीं गुनाह है। अल्लाह मियां ने क्यों कहा है कि वो बहुत बुरा अमल है? वो अमल खराब है, लेकिन क्या करें, अब मजबूरी में तो करना तो पड़ेगा ना। सो इसका मतलब है कि किसी चीज में अगर खराबी है तो वो गुनाह होता है कि नहीं होता है? अरे यार वो अलग चीज है। आप बहुत बेबी हैं, आपको समझ नहीं आएगा। इस आयत में अभी शराब हराम नहीं है, दैट इज हाउ इट इज। मुझे दुनिया कोई स्कॉलर बता दें इस आयत को यूज करके शराब को हराम करे। तो आप मुझे कोई आयत दिखा दें जिसमें शराब को मतलब जायज बताया, आप मुझे दिखा दें। अभी आपने दी थी मुझे ये वाली आयत कि जब अभी आपने दी है 4 की 43 कि आप शराब पियो, आप तब तक शराब पी सकते हो जब तक आप इंटॉक्सिकेंट नहीं होते, जब तक आप टोन नहीं होते। अभी आपने दी। एक सेकंड, ये कहाँ लिखा है? आंटी यू नो व्हाट यू आर सेइंग? अरे यार जब शराब में मैं बोलता, आपने पिया था कभी शराब? सर मैं ये बोल रहा हूँ कि शराब आप तब तक पी सकते हो जब तक आप इंटॉक्सिकेंट ना हो। अरे मैं तो एक पैक पीऊंगा, मुझे तो इसमें नशा आ जाएगा। आपने पी के देखा है? हजरत अली ने शराब पीते थे, उमर शराब पीते थे, अबू बकर शराब पीते थे। सारे लोगों की मैंने हदीसें अपनी उसी स्ट्रीम में दिखाई हुई हैं। जी। और एक समय पर शराब एक्चुअली हराम। ओके, बेहतरीन। तो इसका मतलब है एक समय तक शराब हलाल नहीं था, ये आप गलत बोल रहे हैं लफ्ज। एक समय तक ओके परफेक्ट। इसका मतलब मोहम्मद भी शराबी था? जी नहीं, मैं बोलता हूँ एक जब मोहम्मद की प्रॉफिट मोहम्मद की हलाल, अगर शराब हलाल था तो इसका मतलब है मोहम्मद भी शराबी था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हलाल चीज तो वो खाता ना। अरे मैं बोला एक समय तक था, उसके बाद नबी ने उसको मना कर दिया। तो नबी ने जब उसको मना किया उससे पहले हलाल था, तो नबी शराब पीता था ना? ये कौन सी हदीस में लिखा है? कैसे कह सकते हैं आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, जब हलाल चीज है तो नबी नहीं खाएगा? नहीं, नबी नहीं पिएगा हलाल चीज। जिसने हलाल किया है वो हलाल चीज खाए पिएगा नहीं? आपके पास प्रूफ नहीं, मेरे पास प्रूफ नहीं, मैं कैसे बताऊं? वंस अगेन, फिर अगर हलाल है तो आप उसको पीते में मना क्यों कर रहे हो, रुक क्यों रहे हो? अभी आपने कहा हलाल है। वो मैंने बोला था एक पार्टिकुलर पीरियड तक हलाल था, उसके बाद हराम हो गया। बेहतरीन। तो उस पार्टिकुलर पीरियड जिसमें वो हलाल था उस टाइम पे नबी शराब पीता होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हलाल है, उसने हलाल किया है तो खुद भी पिएगा। अरे यार अब उसका कोई रेफरेंस है क्या आपके पास? मैं कह रहा हूँ रेफरेंस में गोली मारे, रेफरेंस हो ना हो कोई मसला ही नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर एक चीज हलाल है और जब हराम की गई तो मदीने की गलियों में शराब की बू 6 महीने तक रही, क्योंकि लोगों ने गलियों में शराब डाल दी, गिरा दी। तो जिस जगह पे इतनी शराब होगी वहां पे जो नबी है जिसने इसको हलाल करार दिया हुआ है वो क्यों नहीं पिएगा जब किसी दोस्तों के घर जाएगा? तो नेवर, कभी पिएंगे नहीं, नेवर नेवर। ओके, शो मी वन सिंगल हदीस जहां पे लिखा हो कि नबी ने कभी शराब नहीं पी थी। यू शो मी वन सिंगल हदीस जिसमें नबी ने शराब पी है।
ओके, कोई मसला नहीं है, मैं नहीं शो कर सकता, क्या आप शो कर सकते हैं कि उसने कभी नहीं पिया? जी मैं देखिए, ये तो आप मुझे ये तो ब्रो, ये तो एक इलॉजिकल सा क्वेश्चन हो गया ना, जब नहीं, आपके ये पास लॉजिकल खुद क्वेश्चन नहीं है। क्यों इलॉजिकल क्वेश्चन नहीं है? क्योंकि एक शराब वो चीज है जो वहां पे बहुत आम है, ये आपके स्कॉलर्स ने और सबने बताया कि बहुत आम है। अभी आपने बताया कि एक वक्त तक शराब हलाल थी, तो जब वो बहुत आम है और हलाल थी, तो फिर मोहम्मद की तरफ से एक हदीस होनी चाहिए जो कहे कि हाँ ये बहुत आम थी, हर घर में थी, फिर भी मैंने कभी शराब नहीं पी। ओके, आई कैन गिव ऑब्वियसली, यू रेफरेंस। आई कैन प्लीज गिव यू गिव मी अ रेफरेंस। रेफरेंस, प्लीज। इस सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3377, जो भी शराब को पिएगा उसकी 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होगी। एक सेकंड, सुनन इब्ने माजा मैं दिखा देता हूँ आपको रेफरेंस, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि मैंने दिखाया नहीं। इब्न माजा इसमें नबी के 3000 बारे में बताएं जी। सुनन इब्ने 3000 माजा 3371। 3371, ओके, ले जी। इब्ने माजा 3371, ये मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, दिखाएं सर, ये My close friend advised me not going for it is a key of all habits। जी बिल्कुल, इस हदीस से मतलब यही साबित होता है ना कि उस टाइम में क्या? मतलब शराब नहीं, मतलब ये हदीस अभी आपने कहा कि एक जमाने में शराब हलाल थी, जब ये हदीस इसका मतलब है उस जमाने के बाद आई है, वरना अगर हलाल थी तो वो हर चीज की ईवल कैसे हो सकती है? अल्लाह ईवल चीज को हलाल कैसे कर सकता है? तो इसका मतलब है ये हदीस बाद में आई है, जब हराम हुई। मैं हराम होने के बाद नबी को शराबी नहीं कह रहा, मैं हराम होने से पहले बोल रहा हूं, जब हराम नहीं थी उस वक्त नबी भी शराब पीता था क्योंकि हलाल थी और हर घर में थी। आपको पता है कि हर घर में शराब थी। हो सकता है। बेहतरीन। तो क्या हराम करने से पहले नबी भी शराबी था? नेवर एवर, ऐसा कोई रेफरेंस नहीं, ऑथेंटिक रेफरेंस ओके, देन नहीं, शो नेवर मी द एवर। रेफरेंस, कि नबी ने कभी शराब नहीं पिया था। नबी, ऐसा कोई रेफरेंस ही नहीं है। वंस अगेन, नहीं है तो इसका मतलब आप उसने पिया था। नहीं, आपके पास कोई सा रेफरेंस, आपके पास प्रूफ है कि आप कैसे बोल सकते हो ये? जस्ट सर बिकॉज कि देखिए, इसका रेफरेंस मेरे नहीं, से आप सर कैसे देखिए क्लेम लगा देखिए सकते देखिए हो? देखिए 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 आप मेरी एक स्ट्रीम देख के आए हैं बाय द वे, ठीक है, देख के आए हैं ना मेरी स्ट्रीम। उस या स्ट्रीम में मैंने सारे रेफरेंसेस दिखाई भी हुए हैं। अब बात यह है कि आप देख के आए हैं फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि आइदर यू आर सिली और यू आर ट्राइंग टू वेस्ट माय टाइम बिकॉज यू हैव नो आइडिया व्हाट यू हैव स्टेप्ड इनटू। आपको अंदाजा भी नहीं है आपने किस चीज में छलांग मार दी है। यार, तुम घुमा फिरा के, तुमको दो रेफरेंस दिया है, तुम उसमें घुमा फिरा के बात कर रहे हो और मुझे कुछ बोलने नहीं दे रहे। फिर उसमें ही इसे साबित हो कहते हैं जाता है विक्टिम शराब कार्ड, हराम है। इसे कहते हैं विक्टिम कार्ड, इसे कहते हैं विक्टिम कार्ड खेलना। नहीं, इसको वाइल्ड डोंट कार्ड प्ले कहते हैं, विक्टिम एक्चुअली कार्ड वाइल्ड विद मी, कार्ड। डोंट नो प्ले मैन, विक्टिम कार्ड विद मी। ओके, ये देखिए सर, आपका नबी नबेदा पीता था और नबेदा को बाद में उसने हराम करार दिया था। ये देखिए, while I was sitting along with Ibn Abbas near Kaaba, there come a Badwan to him and said, what is the matter that I see of your uncle supplying honey and milk drink to the traveler, whereas we supply al nabeda, हम तो नबेदा सप्लाई करते हैं। is it due to your poverty or due to your close fastness? तुम क्यों नहीं पीते नबेदा? क्या तुम नहीं, तुम क्यों नहीं सप्लाई करते नबेदा? क्यों, क्या तुम पुअर हो? Thereupon Ibn Abbas said, Allah be praised, Subhanallah, it is neither due to poverty, due to close fastness that Allah Apostle came here riding his she camel. वो आया, उसने अपना she camel ride कर रहा था, sitting behind Usama. He asked for water and we gave him a cup of nabeda. हमने उसे नबेदा दे दिया, उसने पानी मांगा, उसने नबेदा दे दिया। He drank it, उसने उसे पिया, and gave the remaining to Usama. And he said, you have done food, you have done well, so continue doing it. So we do not change, Allah Messenger has commanded to do us. अब बताइए, मोहम्मद नबेद पी रहा है और नबेद को बाद में मोहम्मद ने हराम कर दिया। नबीद मतलब? अभी आपके सामने नबी ने नबेद पिया। तो नबीद का मतलब क्या होता है? वाइन ही है क्या? नबेद, हाँ, वाइन ही होता ये था देखो, क्या? नबेद इज हराम। Whosoever would like to regard forbidden that what Allah and His Messenger has regarded forbidden, let him regard nabeda as forbidden. नबेदा हराम, ये देखें, बाद में नबेदा हराम हुआ, ठीक है, फयरहमुल नबेद, हराम करार दे दिया गया बाद में, राइट? उससे पहले नबेद हलाल था। नबेद एक अल्कोहल ड्रिंक है, अल्कोहलिक ड्रिंक है, ठीक है। अब मुझे बताएं, यहाँ पे आपका नबी नबेद पी रहा है, ठीक है, वो नबेद पी रहा है। अल्कोहलिक ड्रिंक, इसका मतलब ये शराब नहीं बोला, तो नबीद बोला इसमें। यार एक सेकंड, वोडका शराब है?
एक सेकंड, इसमें अल्कोहल का बात का है ना, शराब की बात नहीं, वाइन की बात नहीं। वोडका शराब है, हाँ है बिल्कुल। विस्की शराब है, हाँ उसकी जैसी ही है। विस्की उसके जैसी नहीं है, बहुत डिफरेंट है। ओके, विस्की भी शराब है, वोडका भी शराब है। अच्छा, जिन 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 शराब है। जिन क्या होता है? एक शराब की एक और नस्ल है। और वो जो रम रम शराब है। वो तो नहीं लग रहा। ओके, रम भी शराब है। तो बेसिकली होता क्या है, शराब एक जेनेरिक टर्म है और उसको जिस तरीके से बनाया जाता है उस तरीके से बनाए जाने के ऊपर उसका एक नाम होता है। अरब ड्राई डेट से जो शराब बनाते थे उसको नबेद कहते थे। अरबी में नबेज, इंग्लिश में नबेदा। तो आपके मोहम्मद साहब नबेदा पीते होते थे और बाद में आपके मोहम्मद साहब ने नबेदा को हराम करार दे दिया। नाउ क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। आपने मुझे कहा मुझे दिखाओ कि क्या नबी ने कभी शराब पी। मैंने आपको दिखा दिया नबी ने शराब पी। अब ये मतलब इस हदीस में लिखा तो है, लेकिन इतना भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, इसमें ये सब वेल डॉक्यूमेंटेड सर हिस्ट्री है। देखें अब हो सकता है नबी, नहीं भी हो सकता है। सही मुस्लिम की हदीस है। आप मुझे दिखाते नबी ने कभी भी अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं पिया था, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। सियासत्ता में से दिखाइएगा, सही मुस्लिम सही बुखारी के लेवल का दिखाइएगा। अच्छा, कैन यू गिव मी 20 सेकंड्स? टेक 20 सेकंड्स। कैन आई से समथिंग? या तो मैं अभी आपको एक ऑनेस्ट रिप्लाई मतलब ऑनेस्ट मतलब मैं अपना स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, ठीक है? मैं ऑनेस्टली बोलूँ, एक टाइम था जब मुस्लिम्स के लिए अल्कोहल वाज परमिटेड एंड या प्रॉफेट मोहम्मद डिड यूज्ड टू ड्रिंक। परफेक्ट, थैंक यू सो वेरी मच। बट निकालो मत अभी, बस निकालो यार मत। क्यों निकाल रहा हूँ भाई? क्यों रोते क्यों यार तुम लोग बात बात पे? क्यों निकालूंगा? पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुन लो यार। क्यों? हाँ तो क्यों निकालूंगा? क्यों? अब देखिए मैं बोलता हूँ, मैं शराब की कुछ इस्लाम में स्टेजेस थे। पहले स्टेज में क्या होता था, शराब को मतलब बहुत कम पीने के लिए मतलब कहा जाता था, और उसमें ये कहा जाता था कि बस नमाज में पहले से पहले शराब मत पिया करो, ठीक है? ये कहा जाता था। वेट, ये पहले है। उसके बाद धीरे धीरे उसको मतलब बाद में कहा गया कि फरहाद चुप वेट, यहाँ पे रुके। ये पहले नहीं है। मोहम्मद 13 साल मक्का में रहा, फिर उसने मदीना हिजरत की। मदीना हिजरत में 2 साल के बाद ये वाली आयत आई। तो इसका मतलब है 15 साल नबूवत के गुजर चुके हैं। उसके बाद मोहम्मद ने कहा शराब पियो मगर कम पियो। 15 साल के बाद, उससे पहले नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसको हराम करार कर दिया कुरान में। मैं वंस अगेन दोबारा से कहता हूँ, धीरे धीरे हराम वहां तक चलते हैं। अभी आप तक, अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, फिर हम हराम तक भी पहुंचेंगे। कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी मेरे साथ आपने। अच्छा, तो लिहाजा 15 साल तक आपके सुहाबी वगैरह सारे के सारे नशे में टुन रहते थे। शराब को कम क्वांटिटी में पीने को 15 साल के बाद कहा गया। क्या अब आपको समझ लगी मैं पहले क्या बता रहा था? 15 साल के, देखिए आप ये तो नहीं, आप ये कहना चाह रहे थे नहीं कि मतलब 15 साल तक वो लोग पी रहे थे, ऐसा तो नहीं होना। जी सर, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि 15 साल तक पी रहे थे। अली जो है, जब वो नशे की हालत में नमाज पढ़ाते हुए नमाज में कुल या अय्युहल काफिरून की सूरत गलत पड़ गया, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 43 आई थी, उससे पहले नहीं आई थी। अगर आप इसका असबाब नज़ूल देखें तो अली अपने दोस्तों की तरफ यानी कि मजीद सुहाबियों की तरफ गया हुआ था। सारे सुहाबी बैठे खाना खाने के बाद अली जो है उसने शराब पी, साथियों ने भी पी। फिर नमाज का वक्त हो गया, अली उठा, लोगों ने कहा अली तू नमाज पढ़ा। अली इतना टुन था कि खुद अरबी जुबान उसकी जुबान है, मादरी जुबान है, उस मादरी जुबान में कुरान की सूरत पढ़ते पढ़ते उसने कुरान की सूरत गलत पढ़ दी। जब लोगों ने अली को करेक्ट किया तो अली ने लड़खड़ाती जुबान में करेक्शन की और बाद में मोहम्मद को बताया गया। तो फिर जिब्राइल आया, उसने ये आयत दी कुरान चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 43 कि जब तुम नशे की हालत में हो, यदि शराब पी के इतने टुन हो जाओ तो कुरान तो नमाज ना पढ़ो। तो इन रियलिटी अभी तक शराब हराम नहीं हुई है और इस वक्त नबूवत के 15 साल गुजर चुके हैं। तो देखिए, लेकिन शराब को फाइनली हराम करार कर दिया कुरान के 5.19 में। ओके, कुरान 5:19 में अब जाते हैं। देखिए मैं तो वेट कर रहा होता हूँ आप लोग जब मुझे रेफरेंस दें। ये रेफरेंस मैं सारे दिखा चुका हूँ, तो जब मैं वेट कर रहा हूँ तो दे दिया करें फटाफट। ये लें जी अब 5:19 में जाते हैं भाई के कहने पे। ओके 5:19 पढ़िए सर।
or you who have belief मतलब ईमान वालों, intoxicating, gambling, sacrificing or stolen records, dividing arrows are but different from the workers that so avoid it. So इसमें एक्चुअली ड्रिंकिंग के बारे में मतलब जितने भी मतलब हराम चीजें हैं उन सबको मतलब इंटॉक्सिकेंट्स उन सबको मतलब ऑफिशियली हराम करार कर दिया और उनको शैतान का मतलब जो मतलब कहाँ पे हराम करार दिया? लिखा तो है इंटॉक्सिकेंट्स। आगे पूरा तो पढ़ो भाई, इंग्लिश आती है आपको? and defining arrows. Okay, so avoid it, that may be successful. बेहतरीन। ओके, so यहाँ पे भी अरबी में हराम का लफ्ज नहीं है, क्या है? फज्तनिबूहु। ठीक है, जब आप सूअर के गोश्त की बात करते हैं तो वहां पे एब्सोल्युटली हराम का लफ्ज है। जब आप इंटॉक्सिकेंट और गैम्बलिंग की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट हराम का लफ्ज नहीं आया। अब मुझे बताएं, यहाँ पे जो लफ्ज आया फज्तनिबूहु, इसकी वजह से हराम है, मकरूह है, क्या है? जो आप अभी हम हदीसों पे नहीं जा रहे, हदीसों पे जाएंगे तो मैं आपकी बात वो भी मान लूंगा। अब आप इस आयत को देखें जो आपने मुझे दी है, क्या इस आयत के मुताबिक ये एब्सोल्युटली हराम है या मकरूह अमल है? हमारे अल्लाह ने इसको अवॉइड करने को बोला है और हमें उनकी बात माननी चाहिए। We have to avoid it. माननी चाहिए सर, मैंने कहा माननी चाहिए, लेकिन वंस अगेन क्या यहाँ पे आपके अल्लाह ने एब्सोल्युटली हराम का लफ्ज बोला है? कुरान में जगह जगह अल्लाह हराम हलाल हराम हलाल हराम हलाल बोलता है। ब्रो लिसन, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, देखें, थिंक अबाउट इट, मैं आपका सिर्फ दिमाग खोल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, राइट? क्योंकि मुझे पहले ही पता लग गया आपको इल्म नहीं है, आप सिर्फ आर्टिकल पढ़ के आए हैं। मैंने आपसे पहले ही वेरिफिकेशन कर ली थी कि आप सर मुझे एक बात बताएं, आपका पर्पस क्या है, मतलब आप क्या चाहते हैं? सर पर्पस मेरा छोड़ने का है, इररिलेवेंट। क्या यहाँ पे इस आयत में शराब एब्सोल्युटली हराम है या तकरीबन मकरूहात अमल में से करार दिया गया? फराज साहब, जैसे अभी तक आपने देखिए, फाइनली आपने क्या किया, आपने हकीकत को एक्सेप्ट किया है। इधर भी एक्सेप्ट कर ले, बाद में अपना मुद्दा रखे, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट तो कर ले। बी ऑनेस्ट वंस अगेन एंड वी अप्रिशिएट कि इससे पहले आपने हर जगह पे आपने कोशिश की, बट फाइनली आपने एडमिट किया सब जगह पे कि वैसा नहीं है जैसा आप बोल रहे थे। फिर से ये आयत में आपसे फिर से सवाल है कि क्या यहाँ पे हराम करार दिया गया पूरी तरीके से या बस अवॉइड करने के लिए कहा गया है? देखिए, हर टाइम मतलब हराम के बदले अवॉइड भी कहा जा सकता है ना? नहीं कहा जा सकता। इसीलिए इस्लाम में 3 कैटेगराइजेशंस हैं, हलाल, मकरूह एंड हराम। भाई इसीलिए इस्लाम में 3 कैटेगराइजेशंस हैं, हराम, मकरूह एंड हलाल। हराम यहाँ पे अल्लाह ने नहीं कहा, मकरूहात में से कहा है। अच्छा सर, देखिए, जो चीज से फिजिकली आपको डैमेज पहुंचता है ना, वो आपके लिए ऑटोमेटिकली सर इररिलेवेंट है, वो बात की बात है। यहाँ पे इस आयत में क्या अल्लाह ने शराब को हराम कहा है या मकरूह कहा है? दैट्स माय क्वेश्चन, उसका आंसर दें। आई थिंक ट्रांसलेटर नहीं करते इसको, हराम ट्रांसलेशन सर अरबी पढ़ लें, अरबी में हराम का लफ्ज है। अरबी पढ़े, मैंने अरबी हाईलाइट की हुई आपके सामने, मैं पढ़ के दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें। फज्तनिबूहु, मैं भी नहीं पढ़ रहा, कंप्यूटर पढ़ रहा है। फज्तनिबूहु, क्या ये हराम का लफ्ज लिखा हुआ है यहाँ पे या इज्तनाब करने से? फअज्तनिबू, इज्तनाब करो, यानी कि उससे अवॉइड करो। हराम कहा गया है या इज्तनाब करने से कहा गया है? मकरूहात में है या हराम में है? काफी सारी हदीसों से भी साबित है हराम है। भाई वंस अगेन फिर वही बात, इस आयत में अल्लाह ने क्या कहा है? इंटॉक्सिकेंट को मतलब अवॉइड करने के लिए। अवॉइड क्या इस आयत में अल्लाह ने इसे हराम करार दिया है या मकरूहात में डाला है? यार अभी हराम तो बोला नहीं है इसमें, हराम मतलब शब्द तो यूज नहीं हुआ बस। बेहतरीन। तो क्या अल्लाह ने इसमें मना जरूर किया है इस पे। भाई इज्तनाब करने से कहा गया है। अब वंस अगेन बात आ गई दोबारा वापस, परफेक्ट। सो नाउ अल्लाह के कुरान में किसी भी आयत में शराब को एक्सप्लिसिटली हराम नहीं करार दिया गया हुआ। आपने इस बात के ऊपर सर्च करना है तो जाके सर्च कर लें, थोड़ा टाइम लें, सर्च करें और वापस आ जाएं। अच्छा एडम साहब, उनको एक परमिशेबल भी नहीं है। फराज भाई प्लीज एक मिनट रुको। एडम साहब, इनको जब हराम अल्लाह कोई चीज को करता है तो एक्सप्लिसिटली बताता है, जैसे कि हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर, ब्लड के बारे में और पोर्क के बारे में जब अल्लाह ने बताया तो हराम का वर्ड बाकायदा एक्सप्लिसिटली यूज किया है।
हुर्रिमत। यस, ये मैंने बता दिया ना इसको, मैंने अभी बताया था कि जब पोर्क था वहां पे अल्लाह ने हराम यूज किया, यहाँ पे हराम यूज नहीं किया, राइट? तो आपने बिल्कुल बिल्कुल सही रेफरेंस दिया। आई परफेक्टली एग्री, बिल्कुल आपने सत्य बात की है। जिसमें लिखा है कि नबी ने कहा है, उसका मतलब रेफरेंस क्या है? सही और निसाई हदीस नंबर 5693। अच्छा, मुझे बताओ इन दोनों में से जाहिल इंसान, मैं कब से तुझे बोल रहा हूँ कि शराब हराम है, तू फिर भी नहीं मान रहा। जाहिल है तुम्हारा मोहम्मद, तुम्हारे मोहम्मद का बाप। कितने तुम गधे के बच्चे हो कि मैं तुम्हें कितने आराम से बात कर रहा था। साहिल देखो फट गया ना, हालांकि देखो मैं सर सर करके बात कर रहा हूँ। अब ये देखो बदतमीजी भी आ गया ना फौरन, जब इनके आर्ग्यूमेंट्स खत्म होते हैं तब ये फट जाते हैं। अब ये जाहिल का बच्चा तो इसका मोहम्मद है, अब मैंने इसके मोहम्मद को अपने पैर के नीचे रोंदना है साहिल, ये मैं बता दिया। ये फटना शुरू हो गया है। मैं अभी भी इज्जत और एहतराम से बात कर रहा हूँ, लेकिन बंदा फटना शुरू हो गया। और मैंने इसे पहले कितने आराम से बता दिया था कि मैं क्या करूंगा अगर ये फटेगा तो। मालूम रहते हुए भी आप अगर इस तरीके से कर रहे हो तो ये तो फिर आप जो है वो खुद चाह रहे हो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करना। आप अगर अपना मौकफ साबित नहीं कर सकते हो तो भाई इस तरीके से भाई एडम सिकर भाई, आप अपना चेहरा क्यों छुपाते हो वैसे? मेरी मर्जी, अल्लाह चेहरा क्यों छुपाता है? दिखाओ ना अल्लाह चेहरा चेहरा, छुपाता है, मैं अल्लाह हूँ। दम नहीं है ना, फाड़ देंगे ना तुम्हारी, इसीलिए। नहीं सर, फाड़ी मैंने मोहम्मद की हुई है और उसके माँ बाप की हुई है। फाड़ देंगे नहीं एडम साहब, फाड़ देंगे मतलब इसको भी फाड़ना है। हाँ, इनको फाड़ना ही। और मैंने हाँ, इन्होंने फाड़ना शायद पता है, सारी दुनिया को पता है, लेकिन मैंने इसके मोहम्मद की फाड़ी हुई है यहाँ पे। इसने क्या मुझे फाड़ना है? मैंने इसके मोहम्मद की फाड़ी हुई है। जब आपने अल्लाह को बताया कि एडम कहाँ पे रहता है, जा दफा जा साले कुत्ती माँ के बच्चे, दफाओ हरामखोर। ये जनाब, ये साहिल साहब, ये वो लोग हैं जो आए थे बड़े प्यारे बन के, नहीं जी हमने आपने वहां पे गलत दिखा दिया है, हम आपको साबित करेंगे, हमने बड़ा पढ़ा हुआ है। सर ये इवेंचुअली सारे मुसलमान जितने भी हैं, जिन्होंने जो ईमान जिनका स्ट्रॉन्ग है, वो साहिल साहब सिर्फ हमें कत्ल करने पे आए हैं और कुछ नहीं है। That's it. सही बात, They have nothing else. लास्ट में कत्ल की धमकी। जब आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया तो कत्ल की धमकी, फाड़ देंगे। जाके फाड़ने जोगे तो हो, तेरे मोहम्मद की फाड़ी हुई है यहाँ पे हमने।